Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब बच्चों मैं तुम्हारे को बेसिक क्वेश्चन कराता हूं प्रोराटा का, जिसके अंदर लोग अगर अलॉटमेंट में भी पैसा रोकते हैं तो कैसे चलेगा। जेडी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स ऑफ 10 each at a premium of 2 per share. On application 2 on allotment 5 including premium, बैलेंस जो बचा हुआ हो गया, इनफैक्ट बैलेंस बचा हुआ हो गया 5 रुपए। लिख देता हूं मैं, क्योंकि 10 रुपए का शेयर 2 रुपए के प्रीमियम पे मंगवा रहा हूं तो मुझे 12 मंगाने हैं। 2 + 5 7 हो चुका है, बाकी 5 फर्स्ट कॉल पे हो जाएगा। अब कहते हैं हमें एप्लीकेशन 1,50,000 शेयर्स के लिए रिसीव हो गई, हम लोगों ने 1,20,000 शेयर्स देने। शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस, मतलब जिन्होंने 1,50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको 1,20,000 शेयर्स दे देंगे। और ये मैं तुम्हारे को पहले से एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाकर दिखा देता हूं। दिस इज योर टोटल, या ऐसे लिख दें इसको, अप्लाइड एंड अलॉटेड, जैसे हमने ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस में किया भी है। अलॉटेड, इसमें कोई फुल अलॉटमेंट नहीं है, किसी को भी हमने रिजेक्ट नहीं किया। तो जिन्होंने 1,50,000 शेयर से अप्लाई किया है उनको 120 शेयर देने हैं। तो इसका मैंने जब रेशियो निकाला तो 5:4 का आ गया। 5:4 का मतलब जिसने भी 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसको 4 शेयर्स दे दिए, जिसने 10 के लिए अप्लाई किया उसको 8 दे दिए, एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो एक्स्ट्रा पैसा आया वो अलॉटमेंट तक ट्रांसफर हुआ। तो अब अगर अलॉटमेंट में किसी ने पैसा रोका तो प्रोराटा खुल जाएगा, अदरवाइज अलॉटमेंट सबने ढंग से दे दिया जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया तो आपको कोई प्रॉब्लम। कॉल्स पर आई मनु, जिसने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं। तो अब यहां पर प्रोराटा का आपको यूज नजर आएगा। इसके अलावा मधुर और 2400 शेयर, उसने तो सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दी, दैट इज अ नॉर्मल केस। दोनों के शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए और री इश्यू कर दिए एट ₹9 पर शेयर। ठीक है, फुली पेड अप। चलिए, मैंने आपके लिए एंट्रीज पहले से ही लिख के रख दी है ताकि आपका टाइम थोड़ा सेव हो। 1,50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई, ₹2 पर शेयर, 3 लाख रुपीस। देन शेयर एप्लीकेशन डेबिट 3 लाख, बट हमारे को तो सिर्फ 1,20,000 शेयर ही अलॉट करने हैं। सो 120 इंटू ₹2 पर शेयर, हम सिर्फ 240 ही रख सकते थे। 60,000 एक्स्ट्रा रिसीव हुआ, अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। अब इन्हीं 120 शेयर्स पर ₹5 पर शेयर, 6 लाख रुपए की मैंने अलॉटमेंट ड्यू की, जिसमें से ₹3 कैपिटल है और ₹2 बच्चों प्रीमियम है। दैट इज 3,60,000 कैपिटल एंड 240 आपका प्रीमियम हो गया। अब नाउ दिस इज द एंट्री जो आपका मेन सिचुएशन क्रिएट करेगी। चले नंबर 2 पे वर्किंग नोट में, जैसे कि मैंने लिखा 5 के लिए जिसने अप्लाई किया उसको 4 दिए। तो मिस्टर मनु जिन्होंने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, बच्चों ये अप्लाइड है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दिस इज अप्लाइड फिगर, दिस इज अलॉटेड फिगर। तो अगर हमें क्वेश्चन में अप्लाइड की फिगर दी हो तो हम अप्लाइड के नीचे लिख देंगे हियर इट इज अप्लाइड, और अगर अलॉटेड शेयर्स दिए हो तो हम अलॉटेड के नीचे लिख देंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो सिंपल, आपको अप्लाइड की फिगर दी है, आपने अप्लाइड के नीचे लिख दिया 3,000 शेयर्स। अगर अलॉटेड की फिगर दी होती तो मैं 3,000 अलॉटेड के नीचे, राइट, यहां पर। अब अप्लाइड से अलॉटेड की फिगर निकालनी है। भाई जिसने 5 शेयर अप्लाई किए हैं उसको 4 शेयर अलॉट किए हैं, तो जिसने 3,000 शेयर अप्लाई किए होंगे उसको कितने शेयर अलॉट किए होंगे? 2,400। सिंपल टेबल गिना मैंने और कुछ नहीं किया। फिर भी आपके कन्वीनियंस के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दे देता हूं। इस 3,000 को इस 5 से डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई करो, एल शेप में चल। अगर ये वाले शेयर दिए होते 2,400 तो 2,400 को 4 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई, हमेशा एल शेप में चल। मैं अपनी बात रिपीट करता हूं, 3,000 को 5 से डिवाइड किया एंड 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास ये 2,400 शेयर्स है। अप्लाइड की फिगर गिवन हो, अप्लाइड से एल बना ले, अलॉटेड की फिगर गिवन हो, अलॉटेड से एल बना ले, तो एक रेशियो कैलकुलेशन हो जाती है। इजी है, बाकी आप मैथ्स में
आई नो काफी स्ट्रांग होंगे तो ये चीजें आपके लिए बहुत छोटी होंगी, बट हमारा ड्यूटी होती है हमारी कि हम लोग आपको सब कुछ एक्सप्लेन। सो कॉमन सेंस होगी कि मनु जिसने 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, अब 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे तो 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से उसने हमें 6000 रुपए दिए होंगे, बट मैंने तो उसको 2400 शेयर्स अलॉट किए हैं, तो इसका मतलब मुझे तो उसका सिर्फ 4800 रुपीज ही चाहिए था। इसका 1200 इसका मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा आया हुआ है, जो कि मैंने ऑब्वियसली जिसका भी एक्स्ट्रा आया था वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, ये 1200 इसकी सरप्लस मनी आई हुई थी मेरे पास, जिसको मैंने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। अब जब अलॉटमेंट की बारी आई तो अलॉटमेंट पे इसके 2400 अलॉटेड शेयर्स पर 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से हमने इसको कहा कि आपने हमें 12,000 देने हैं। हमने आपको 2400 शेयर दिए ना, तो 5 रुपए पर शेयर अलॉटमेंट है, तो आपने हमें 12,000 देने हैं। तो उसने कहा सर 1200 तो मेरा आपके पास पहले से एक्स्ट्रा पड़ा है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, बैलेंस 10,800 दे दो। अब ये मनी उसने हमें नहीं दी, बैलेंस अनपेड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस अनपेड अमाउंट ऑन अलॉटमेंट मिस्टर मनु का 10,800 रुपए नहीं आया। मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट और बना देता हूं, हालांकि ये बिल्कुल कॉमन सेंस है। बच्चों 1,20,000 शेयर्स पर 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से मैंने अलॉटमेंट पे टोटल अमाउंट ड्यू किया है 6 लाख। 6 लाख में से 60,000 बच्चों पहले से ही रिसीव हो गया था एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन टूवर्ड्स अलॉटमेंट, तो 540 अगर मुझे सब लोग प्रॉपरली पैसा दे देते तो मेरे को 540 रिसीव होना चाहिए था, बट मिस्टर मनु का 10,800 रिसीव नहीं हुआ, तो इसका मतलब बाकी 5,20,000 रुपीज बैलेंस रिसीव्ड ऑन अलॉट, ये मुझे अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा रिसीव हुआ है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट का मनी कैलकुलेट करने के लिए आप इस 4 वर्किंग नोट्स के थ्रू जाएंगे तो आपको बात प्रॉपर लगेगी। यही प्रोराटा का रूल है बहुत इजी, बट अगर आप सिस्टमैटिकली चलेंगे, अगर कहीं पर सिस्टम टूटा, कोई चेन टूटी, आपको कैलकुलेशन में मुश्किल हो सकती है। मैंने जानबूझ के 4 वर्किंग नोट बनाए हैं, कई टीचर इसको एक टेबल में बनवा देते। अगर आपको टेबल कन्वीनियंट लगता है तो इट्स ओके, बट मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स के इस तरह के कॉल्स आते हैं या डाउट्स आते हैं कि सर ये टेबल हमें कंफ्यूज कर रहा है, तो आप ही के कन्वीनियंस के लिए हमने थोड़ा लिटिल बिट लेंदी वर्किंग नोट बनाया है, पर ये फुल प्रूफ है, इसमें आपसे मिस्टेक नहीं। ठीक है, 5,29,200 रुपीज हमारे को बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉट हो गया। इससे आपको एक और फायदा हो जाएगा कि फॉरफीचर में जाकर आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ वर्किंग नोट्स में ही पड़ा हुआ है। एनीवे, अब हमने फर्स्ट कॉल ड्यू की, जैसा कि मैंने आपको बताया 1,20,000 शेयर्स पर 5 रुपए की फर्स्ट कॉल, 6 लाख रुपया मैंने ड्यू किया। और दिस टाइम ध्यान से सुनना, मनु ने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई तो जरूर किया था, यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है मनु ने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई तो जरूर किया था, पर मनु को हमने अलॉट तो 2,400 शेयर्स किए थे, तो मनु के पास 2,400 शेयर्स हैं और मधुर के पास भी 2,400 शेयर हैं, इन दोनों ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो 2,400 मनु के 2,400 मधुर के 4,800 शेयर्स पर हमारे को फर्स्ट कॉल मनी रिसीव नहीं हुई। फर्स्ट कॉल मनी 5 रुपए, दैट मीन्स 24,000 रिसीव नहीं हुआ, 5,76,000 रुपीज हमें रिसीव हो गए। नॉर्मल है बच्चों, फर्स्ट कॉल में तुमने देखा बिल्कुल वैसी कैलकुलेशन किया जैसे मैं अब तक पिछले क्वेश्चन में चलता आ रहा था। अलॉटमेंट की मुझे वर्किंग नोट्स बनाने पड़े, बस यही फर्क है प्रोराटा के क्वेश्चन। मनु के 2,400 प्लस मधुर के 2,400, 4,800 शेयर्स पर 5 रुपए की कॉल, 24,000 नहीं आया, 6 लाख में से बाकी 5,76,000 आ। ठीक, अब वो कह रहे हैं इन दोनों के शेयर्स फॉरफिट कर लो, तो बच्चों ध्यान से 4,800 शेयर्स हैं, फुली कॉल्ड अप हो चुके हैं 48,000। मनु के 2,400 शेयर्स पर हमारे को 2 रुपए पर शेयर, हमें अलॉटमेंट पर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ 4,800। ठीक है, ये आपको मैं थोड़ा सा 4 ठीक नहीं लग रहा, 4,800 रुपीज बेसिकली हमें प्रीमियम रिसीव नहीं था। जो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ होता उसी को डेबिट करते हैं बच्चों, तो दोनों का 2,400 शेयर्स का मनु का नहीं आया था, मधुर का तो आ गया। अलॉटमेंट में वो अमाउंट जो रिसीव नहीं हुआ आप वर्किंग नोट्स में देख सकते हैं। अलॉटमेंट में हमें 10,800 रुपए सिर्फ मनु का रिसीव नहीं हुआ था,
हियर इट इज, यही मैं आपको कह रहा था, फॉरफीचर की एंट्री में जाकर बहुत इजी हो जाएगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ये रहा 24,000 हमें रिसीव नहीं हुआ था, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब बैलेंसिंग फिगर फॉरफीचर में चली जाएगी। बच्चों मैंने जैसी टोटलिंग करी, दिस इज 52,800, दिस इज 34,800, तो 18,000 बचा। अब इस 18,000 को मैं कंफर्म कर देता हूं। मनु का मुझे 6,000 रिसीव हुआ था, हियर इट इज, ये रहा 6,000। उसने 3,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था या 4,000 के लिए अप्लाई किया था, मुझे तो उसका 6,000 रुपये आया हुआ था ना, जो मैंने उसका प्रॉफिट किया। सो मनु का 6,000 और उधर से मधुर का, ये मैं तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए कैलकुलेशन करवा रहा हूं, मनु का 6,000 और मधुर का 2,400 शेयर्स पर 2 रुपए की एप्लीकेशन, 5 रुपए की अलॉटमेंट, 7 रुपए आ चुका। उसने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दी ना, 2 रुपए की एप्लीकेशन, 5 रुपए की अलॉटमेंट, 7 रुपए रिसीव हो चुका है। उसमें से 2 रुपए तो प्रीमियम है, प्रीमियम जो रिसीव हो गया छोड़ दो उसको। इसका मतलब बाकी बचे उसके 5 रुपए के हिसाब से 12,000 वो भी हो गए, तो 18,000 रुपए टोटल अमाउंट फॉरफिटेड में होना चाहिए। और यही 18,000 हमने डेबिट क्रेडिट के डिफरेंस से ही निकाल लिया था, क्रॉस चेक किया है हम, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखें। अब रीइश्यू कर दो बच्चों सारे शेयर्स, 4800 शेयर्स फुली पेड अप, 10 रुपए पर शेयर, 48,000, 9 रुपीज पर शेयर पर हमने इसको रीइश्यू कर दिया, 43,200, बाकी 4800 प्रॉफिटेड में। और कैपिटल रिजर्व उतना ही सिंपल हो गया, 18,000 डेबिट, 4800 क्रेडिट, सॉरी 18,000 क्रेडिट, 4800 डेबिट, बाकी बचा 13,200 कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर हो गया, ठीक है। सो एक एंट्री ये और एक एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये 2 एंट्रीज में डिफरेंस आया। अदरवाइज प्रोराटा इज जस्ट लाइक एनी अदर क्वेश्चन, बट बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में चेंज हो जाता है और फॉरफीचर के अमाउंट भी कैलकुलेट करने का थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है और उसको वर्किंग नोट से हम लोग पिक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, गॉट इट।